स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने जाएगी लुकुराट की ओर तो राम राम भाई। कैथल किलियात की धरती तो उठकर मैं जसिया रोहतक में पहुंची हूँ। आपने अक्सर सुने होगा भाई मेहंदीपुर धाम, बालाजी धाम, शिवजी धाम, लेकिन आप लोग मेरा पाछा लिखा देखने लग रहे हो भाई चौधरी सर छोटू राम धाम जसिया रोहतक। कर कैमरा मैन तक होऊंगा एक कैमरा उस साइड दिखा दे भाई। चौधरी छोटू राम धाम का प्रारूपी बहुत सारे भाई धाम ने के सोचा है भाई। यार घी की जोत लगती होगी, यार तेल की जोत लगती होगी, एड लाडू चढ़ते हो गए, एड पूजा होती होगी, लेकिन वाक्य में उरा के है पूरी की पूरी जानकारी आप तो देवांगे भाई। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हाँ जी, अच्छा जी, बड़ा नाम इस साइड आ जाओ जी, आप भी बड़ा नाम सुना है जी इस धाम का। सबसे पहले तो ये बता दो जी इस धाम पे किस चीज की पूजा हुआ जी? इस धाम पे सिर्फ छोटूराम साहब की इज्जत, उनका सम्मान होता है जी और उनके सम्मान में ही हमने ये सब इतनी कोशिश कर रहे हैं। जी। पूजा किसी चीज़ की नहीं होती। अच्छा जी, गीत जिसके दिए वगैरह हम नहीं जलाते हैं। अच्छा जी। लगभग इसने कितने दिन हो गए जी जो मैंने न्यू एक बात हो रहा भाई एआई का कोर्स, आपने नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, एआई का कोर्स इस दाम पर हुआ भाई और कड़ियां भी को नहीं होता। अच्छा कितने दिन हो गए जिसका निर्माण कार्य चल रहा है? निर्माण कार्य के हाँ बारे में जी। बताएं। इस धाम की स्थापना हम्म, नवंबर 2017 में हुई थी। वहाँ पर इसकी नींव रखी गई थी। जी। उसके बाद से लगातार जो है जी। यहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा है, जी। जैसा आप लोग देख रहे हैं। हम्म, सबसे पहले जो है यहाँ पर ये एक टेम्परेरी बिल्डिंग ऑफिस की बनाई गई थी, ताकि जी। जो है जो भी अपना एक मीटिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ पर एक मीटिंग हॉल भी बनाया था। जी लेकिन सबसे बड़ा जो इसका मकसद एक ही था जी। कि समाज के अंदर जो बच्चे हैं हमारे, अभी हमारे पास हमारे जो किसानों के जो बच्चे, उनके पास खेती के अलावा और कोई साधन था नहीं। जी और ये कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि जो खेती करने वाला मेरा बच्चा जो है खेत के अंदर दोबारा से वो काम करे जो है। तो उसके लिए एक सोच बनाई गई कि भाई बच्चों को एजुकेट किया जाए जी। और उनको जो गरीब बच्चे हैं, जो परिवार आगे नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, जी। उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था यहाँ पर हो। जी। ये एक सोच लेकर के सबसे पहले इस धाम का निर्माण शुरू हुआ था। जी इसी के साथ साथ फिर ये हुआ कि भाई क्यों ना हम सामाजिक विकास के लिए भी यहाँ पर कुछ काम करें। जी। तो इस तरीके की एक जो है यहाँ पर लाइब्रेरी बनेगी, जी। एक जाट समाज का यहाँ पर जो है शहीद स्मारक बनेगा, जी। बच्चों के खेल के लिए यहाँ पर स्टेडियम बनेंगे। जी। इसीलिए पूरा कैंपस जो है 25.5 एकड़ की जमीन पे जो है ये इसका निर्माण होगा। जी। तो सबसे पहले कि जो है समाज का निर्माण, राष्ट्र का विकास, ये चीज सोच करके इस धाम का स्थापना की गई थी। बिल्कुल। अच्छा जो ये कोर्स आप लोग बताने लग रहे हो, पाछा बिल्डिंग दिखा दे भाई, रहने की भी व्यवस्था है, बढ़िया कोर्स है, 3 महीना कोर्स है। ये बहुत सारे स्टूडेंट भी देखने लग रहे हैं, पेरेंट्स भी देखने लग रहे हैं। इस कोर्स की कितनी फीस है जी? ये जो है यहाँ पर फीस के नाम पर कोई फीस नहीं है इसकी। अच्छा जी। यहाँ पर जो है अपने कम्युनिटी के एक जो है एक रूहिल फ्यूचर टेक्नोलॉजी, उनकी एक जो है जो है इसकी कंपनी है, जी उन्होंने ये ऑफर लेकर के आए थे जी कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में मैं उन बच्चों को तैयार करूं, जी बशर्ते कि आप हमें उन बच्चों की रहने की व्यवस्था जी। और क्लासरूम की आप व्यवस्था कर दो। ये चीज़ जो है यहाँ की कमेटी ने जो उसको स्वीकारा जी। और यहाँ पर जो है आज ये 600 बच्चों के रहने की जो है व्यवस्था है यहाँ पर। जी। और हमने हर गांव में जितने भी बच्चे हैं जो है, चलो जो +2 के बाद जो बच्चा आगे नहीं पढ़ सकता है किसी कारणवश, या वो खुद अपनी तैयारी करना चाह रहा है किसी भी फील्ड के लिए, तो उसके लिए सबसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एआई के फील्ड में आकर के यहाँ पर जो है कोचिंग ले। कोचिंग का कोई जो है इसका खर्चा नहीं है। एक बहुत मिनिमम जो ट्यूटर आते हैं उनके लिए 2000 रुपये महीना एक बच्चे की फीस है। एक 1500 रुपये का यहाँ मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। मेंटेनेंस में जैसे सफाई सफाई का सारी चीज की व्यवस्था देखो करनी पड़ेगी, जो है बच्चे नहीं करते इस चीज में, अगर ना करें तो फिर ये बर्बाद हो जाएगी सारी चीजें। सिर्फ ये चीज हम बच्चों से लेते हैं, इसके अलावा और कोई फीस नहीं है। और उनके रहने की व्यवस्था फ्री, उनके खाने की 24 घंटे यहाँ पर जो है लंगर की सेवा यहाँ पर चल रही है। चाहे ये बच्चे हों या बाहर से आने वाले लोग हों, सबके लिए यहाँ पर जो है खाने की व्यवस्था है। जी हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, अच्छा न्यू बताओ जी, सबसे पहला कौन सा जाट नेता ने न्यू कहा था कि यार ऐसे ऐसे यू काम कर दो?
ये जब आंदोलन चला उसके बाद हमने सोचा था भाई किस तरह से इस कौम का भला हो सकता है। तो उसके लिए ये था कि बच्चे पढ़ते बहुत हैं लेकिन उनको नौकरियों के लायक बनाने के स्थान महंगे हैं, उस बेस के ऊपर हमने इसको बनाया था। यहाँ पर भाई वहाँ बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन उसको नौकरी के लिए कोचिंग देने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इस लेवल की हो। बिल्कुल। अच्छा जी, यूँ बताओ जैसे जाट सेवा संघ है, अपने समिति है, इसमें छत्ती बिरादरी का बालक पढ़ सका है या बस कल्ले जाट पढ़ सका है? नहीं, सब पढ़ सकते हैं। अच्छा। किसी के लिए कोई वो नहीं है, पढ़ सकते हैं सभी। बिल्कुल। और भाई रोड ऑन द रोड है ये, बिल्कुल एक बात मैंने बड़ी गजब की लगी थी, सर जी ने बताई थी, कहा अगर कोई किसी का भी कोई, मैंने कहा चलो गाड़ी में पैक्चर हो गया तो अड़ा रहो, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो यहाँ उसको हम लेके आएंगे, यहाँ उसकी व्यवस्था करेंगे। परिवार के साथ हो तभी, अकेला हो तभी भी, कोई भी हमें सूचना दो, फिर उसका बाकी काम हमारा है जी। अच्छा जी, लगभग 26 एकड़ आपने बताई है, इसका अगर आप खर्च करा तो कितने लगभग इन्वेस्टमेंट और कितनी होली? ये हमने जब खरीदी, ये सारी खरीदी हुई है। और इस गांव का मैं उन लोगों ने जिन्होंने जमीन दी है उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमें 28.5 लाख के भाव से जमीन दी थी और समाज ने वो पूरा उनको खरीद करके ली है जी। बहुत सारे स्टूडेंट भी देखे हैं जी, उन तीन है कौन बेरा इस एआई कोर्स में सिखावेंगे के? उनको हम वो शिक्षा देते हैं अभी तक अपने हरियाणा में और कहीं नहीं है। पहला बैच हम यहीं से चला रहे हैं, 1 साल हो गया चलते हुए। जो चला रहा है रोहिल, वो 6 बच्चे यहाँ से अपने नौकरी के लिए लेके चले गए हैं। और आने वाले टाइम में उनकी सरकारों से बात हो रही है, ये अपने स्कूलों में भी आएगा और वो उन स्कूलों के लिए वो टीचर हैं वो तैयार करेगा। ये मैं एक बात और कहूँ इसके साथ साथ, जो बच्चा यहाँ मेहनत से काम करेगा उसकी नौकरी पक्की है। उसकी नौकरी ना भाई, बिल्कुल भाई, नौकरी पक्की है। और एक बात और बताओ जी, जैसे कि है मेन इसका जो खर्चा है वो किस तरह पूरा हुआ है जी? अभी तक तो सारा जो है चंदे से, क्योंकि समाज के लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ अभी तक सारी व्यवस्था जो है चंदे से हो रही है, क्योंकि यहाँ से और कोई प्रोडक्टिविटी यहाँ से कोई नहीं चल रही। जो पूछ रहे थे ना कि यहाँ पर जो है आप किस चीज की जोत लगा रहे हो आप, यहाँ पर शिक्षा की जोत लग रही है। हम बच्चों को शिक्षित करके एक अच्छा इंसान, चाहे वो सामाजिक स्तर के ऊपर हो या शैक्षणिक स्तर के ऊपर हो, उस बच्चे को तैयार करके एक अच्छा नागरिक बना करके हम यहाँ से निकालेंगे। बिल्कुल। वो गाना भी बाजे करा जी, चौधर से जाटा की रोड़ा चौधर का, इसमें क्या तो प्रधान बना है जी, क्या इसके खजांची हैं जी? इसके अंदर जो है एक ट्रस्ट है ये, जिसके ट्रस्टी हैं, हर एक प्रदेश से 15 ट्रस्टी बनते हैं और ट्रस्टियों का कार्यकाल है 5 साल का। हर अभी तक जो है, और ज्यादा से ज्यादा इसके 100 ट्रस्टी बन सकते हैं, ये इसके बायलॉज के अंदर लिखा हुआ है। तो अभी जो है मौजूदा स्थिति के अंदर 23 ट्रस्टी हैं जो अभी जो है इस जो मौजूदा कमेटी के जो है। अच्छा जी, देखो मैंने और संस्थापक का बारे में पता चला, अपना यशपाल मलिक जी है, उनका आइडिया था ये जो है पूरी जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आइडिया था। लेकिन जो है उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि जो पैसा हमारा जो बच चुका हमारे पास जो है धरनों के बाद, इस पैसे पे विवाद ना हो तो इस पैसे को समाज के उसमें हित में लगा दिया जाए। सोच यही थी कि कम्युनिटी के काम ये पैसा आए, कहीं किसी गौशाला में, किसी धर्मशाला में, किसी मंदिर में देने के बजाय इसको समाज हित में लगाया जाए। ये सोच लेकर के इसका निर्माण कार्य शुरू किया जी। अगर आप सीटिंग की बात करें तो कितने स्टूडेंट एक टाइम में पढ़ सका है जी? यहाँ पर जो है पढ़ाई के की व्यवस्था है, जो चीज है यहाँ पर करीबन 150 बच्चों को हम एकोमोडेट स्टडी के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 600 बच्चों के रहने की व्यवस्था है यहाँ पर जो है। लेकिन क्लासरूम की कोई वो नहीं है। अगर और भी बच्चे जो अलग अलग फील्ड में, जैसे आपने वहां पर देखा था, वो पूरे रूम जो हमने नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है इसका, उसके रूमों के पार्टीशन हटा रखे हैं तो वो कमरे, क्योंकि जब यहाँ पर प्रॉपरली क्लासरूम बन जाएंगे तब हम इनको कमरों में परिवर्तित कर देंगे इन चीजों। बिल्कुल। आज तक का जीव सबसे बड़ा दानी के नाम है जी, उनका नाम आना बड़ा जरूरी है। उन एक जो है बहुत जो HL सिटी के ओनर हैं श्री राकेश जून जी, उन्होंने अपने पिताजी के नाम से 1.25 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर दान दे रखा है, क्योंकि वो आए थे यहाँ पर। उन्होंने जो है चेयरमैन से ये पूछा, भाई आप मुझे ये बता दो एक पूरे फ्लोर के ऊपर कितना खर्चा है।
तो उन्होंने कहा जी 1,20,00,000 रुपए जो है एक फ्लोर का खर्चा है पूरे का। जी। तो उसने बोला भाई 1.25 करोड़ रुपए का चेक मुझसे लो, और जो है उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए का चेक उसी टाइम काट करके दे दिया। बिल्कुल। और एक बात और मैं इसमें ऐड करती हूँ, रहने की भी भाई विशेष सुविधा है। हॉस्टल कितने रूम है जी? यहाँ पर जो है लगभग टोटल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 48 जी 48 ग्राउंड 4 मंजिल हैं ये। जी। तो लगभग जो है आप ये लगा लो इसके 200 प्लस हैं जो है। 200 प्लस। हाँ जी। हाँ। 226 के आसपास है भाई। पहली बिल्डिंग याद दिखा दे भाई, कैमरामैन तक होऊंगा एक बार याद दिखा दे भाई। चौधरी छोटू राम दाम जसिया रोहतक में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। और ईब के है भाई 26 किले में यू तैयार होने लग रहे हैं। फसल तो यूं के यूं इब तूड़ी तो नहीं बन रही जिसकी ना, यह जो है यह तो सिर्फ पता क्या था कि भाई जो है इस जगह पे जो ज्यादा और घास फूस ना उगे, जी जी इस प्लान के साथ ये जमीन खाली पड़ी थी, तो इसके ऊपर जो है जो वो उगाए थे। बिल्कुल क्योंकि जो है हम यहाँ पर अपने जी जो मैस चल रहा है जहाँ पर बच्चों के खाने पीने के लिए, जी तो ये सारी चीजें अगर हम अपने से जितना कुछ कर पाए तो हम प्रयास कर किया था वो ये सब करने का जो है। जी। अच्छा जी, आने वाला टाइम में और के सुविधाएं देखने को मिलेगी? कोई खेल के कोर्स भी आवेंगे जी कुछ? अभी जो है इसके बीच में एक तो बनेगा बहुत जो है यहाँ पर एक शहीद स्मारक, जी जिसमें जो है जाट कम्युनिटी के जितने भी शहीद हुए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हुए हों, जी चाहे देश की रक्षा के लिए हुए हों, जी उन सब का इतिहास जी और उन सब का जो है यहाँ पर जो एक शहीद स्मारक बनाया जाएगा। जी इसके अलावा यहाँ पर एक जो है इंटरनेशनल स्तर की एक लाइब्रेरी बनेगी, जी जिसके अंदर पूरा इतिहास, जी इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास यहाँ पर, और जितने भी महापुरुष हुए इस कम्युनिटी के, जी उन सब के बारे में यहाँ पर उसके जो यहाँ पर किताबें और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी सबको। अच्छा जी, कोई ऐसा भी दानवीर है जो मतलब जाट कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हो, फिर भी उसने इन चीजा ने खुश होकर दान दिया हो? ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट ही इसके अंदर दान दे रहे हैं, सभी कम्युनिटी के लोग, क्योंकि आपको पता होगा जब जाट आरक्षण का जो आंदोलन चला था उस टाइम पर भी सभी कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ पर दान दिया हुआ है। जी गांव के गांव से जो है दान आता था, तो बहुत से लोग अब भी कर रहे हैं। जी जो अब गेहूं हम लोग जो है लेकर के आ रहे हैं, गेहूं की जो यहाँ पर जो अन्नदान की मुहिम चल रही है, जी उसके अंदर भी जो है सभी कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं भाई हम भी देंगे, हम भी तो देंगे। दिल खोल करके लोग जो है दान दे रहे हैं। जी और यहाँ पर भी इसीलिए जो बात चली थी भाई ये एक कम्युनिटी के लिए नहीं, यहाँ समाज का कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर आकर के अगर एआई की कोचिंग लेना चाहता है जी तो वो आ सकता है, उसका स्वागत है यहाँ पर। बिल्कुल। अगर राजनेता की बात करें तो किन किन ने दान दिया है जी? सबसे पहले जब 2017 में इसकी नींव रखी, जी उस समय पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 1 करोड़ रुपया, और उसके साथ साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, जी और अभी अभी अपने महिपाल ढांडा जी 21 लाख रुपए, और बहुत से राजनेता ऐसे हैं जो समय समय पर देते रहते हैं। जी और उन्होंने ये भी बोला है ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जी आप इस काम को रुकने नहीं देना, और आप इस काम को करते रहो, जब भी जरूरत पड़े आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल। कैमरामैन तक होंगे, बिल्डिंग दिखा दे भाई, या लगभग 90% तैयार हो चुकी है, सही कह रहे हूँ जी मैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें अंदर रूम की अगर आप बात करें तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं जी? एसी है और के है? इसके अंदर जो है फुली फर्निश्ड रूम है। जी बच्चे को अगर जो रहेगा, एक अलमारी उस बच्चे के लिए, जी एक बेड उस बच्चे के लिए, जी टेबल और चेयर, जी वो इस जो है यहाँ पर इस हर एक के कमरे में जो है ये चीजें मिलेंगी। बिल्कुल। भाई आप लोग देख सको भाई, स्वर्गीय चौधरी सुंदरलाल जून निवासी, गांव खुगाई, जिला झज्जर की भाई 1.25 करोड़ रुपए दान में दे थे। अभी आपका भाई मैं रूम दिखाऊंगा, और एआई के कोर्स ही हैं भाई। भाई मन एआई की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो सब भाई ना नॉलेज है एडा एडमिशन ले सके भाई और अपना भविष्य उज्जवल कर सका है। अभी मैं आपका रूम दिखाऊंगा, उस साइड तक कैमरामैन तक होगा, खुले नहीं होनी भाई, शीशा मैं को दिखा दिए। लगभग कितने रूम बताए थे जी आपने? 7 रूम है, 7 रूम, अच्छा जी। जिनमें कोचिंग हो रही है अभी बच्चों अच्छा, की, 7 रूम जिसमें हाँ मीटिंग हॉल है, लाइब्रेरी है, जी। कंप्यूटर है, जी। और मीटिंग हॉल है, जी। ये आप देख सकते हो, यहाँ क्लासें लगती हैं। अच्छा और इसको हमें ऐसा नहीं कि यहीं चलाएंगे, आने वाले समय में हमारा लेवल है कि इसको गांव लेवल पर भी लेके जाएं। गांव में जो चौपाटे पड़ी हैं वहाँ हमारी कम्युनिटी का कोई भी बच्चा होगा उसको हम, आप देख सकते हैं, अंदर आकर देख सकते हैं, आप देखो। अच्छा एक बात और बताओ जी फौजी साहब, आप रिटायरमेंट फौजी लग रहे हो, मैंने बात अभी
इस कोर्स न करने के बाद हाँ बच्चा ने नौकरी कौन सी कंपनी देवेगी, कोई सरकारी भी नौकरी मिल सके कि प्राइवेट मिलेगी या कोई अपनी खुद का काम छेड़ागा हो। अगर आप आज आप देख सकते हैं, क्या आपको 5 साल पहले पता था कि हम व्हाट्सएप से आपस में जो हमारे बच्चे विदेशों में बैठे हैं उनकी शक्ल देख के हम बात कर सकते हैं। उससे बड़ा सिस्टम एआई है, जो कि आने वाले टाइम में किसान को भी बताएगा आपको इस जमीन में, इस भूमि में कौन सी जमीन में खेती करनी है, कौन सा बीज डालना, कितना क्या करना है। वो एआई का एक इस प्रकार की वो प्लान है। और नौकरी के लिए आपने सवाल किया, जो बच्चा यहाँ 1 साल नौकरी अपना कोर्स कर लेगा उसको नौकरी मैं कहता हूँ 100% है, क्योंकि इतनी वैकेंसियां हैं। कुछ तो विदेश के लिए बहुत हैं और कुछ यहीं उन जो चला रहे हैं रोहिल, उनके पास बहुत सी वैकेंसियां हैं। बहुत सी वैकेंसी जी। एक बात और बताया देवगन खरे भाई के है न्यूगा मैं साला सर दाम पे जावा है, मेहंदीपुर दाम पे जावा न्यूगा, इसका और दाम नाम किस प्रकार का टेक है जी, क्या कारण था इसका? चौधरी छोटू राम एक आस्था का वो था, जो गरीब किसान मजदूर के एक वो थे। तो वो धाम का मतलब ये था कि इकट्ठे कोई भी जगह हो तो उसको धाम बोला जाता है, इसलिए इसका नाम हमने धाम रख दिया है। यहाँ किसी प्रकार की कोई जोत कोई ऐसा कुछ नहीं, वो गरीब किसान मजदूर के मसीहा थे चौधरी छोटू राम, इसलिए उसको धाम रख दिया हमने, छोटू राम धाम के नाम से। बिल्कुल है भाई। आप तो वाईफाई लग रहे हैं, मैं दिखाते भाई कैमरामैन तक होगा, अगर वाईफाई भी लग रहे हैं भाई, चुकुरदा को कैमरे लग रहे हैं भाई, क्लिक। और एक बात और भाई, गेहूं के कट्टे भी दिखाऊंगा, जैसे जी हम देखें गेहूं के कट्टे भी हैं इस दाम पे। भाई जमींदार आदमियों के पास नगद देने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन वो अन्न पैदा करते हैं, वो अन्न के तौर पर देते हैं। जितना अन्न की हमें यहाँ आवश्यकता है उतना अन्न रख लेते हैं, बाकी कमेटी के बात करके और बातों से भाइयों से बात करके समाज से जिन दानदाताओं ने बाकी काम में अपने यही रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें और भी मतलब समय समय पे अपग्रेड होते रहेंगे और कोर्स आते रहेंगे। अभी जो है हम इसमें प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कौशल विकास के कुछ प्रोग्राम हैं उसके बारे में बातचीत चल रही है कि जैसे वो किसी एनजीओ को दे देते हैं, उसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि छोटूराम धाम में हम कौशल विकास के कुछ जो है ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर चलाएं, ताकि बच्चों को जो है और उसका फायदा मिले, वो अपना कोई भी काम अगर वो शुरू कर सकें। एआई के अलावा जो है अब हमारी योजना है कुछ और बड़े स्तर के ऊपर करने की, जैसे समय समय पे चाहे किसानों से संबंधित सेमिनार चलाए जाएंगे, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई किस तरीके से हम बिना खर्चे की खेती किस तरीके से की जाए, खेती को जो है हम लाभ का जो है कारी व्यवसाय बनाए, ना कि जो है सिर्फ वो जितना खा लिया उतना ही दे दिया वापस, जो उसका कोई फायदा नहीं है खेती में। तो भाई आपने गाना भी सुने होगा, चुटकुले भी अंदर रहे, बब्बू मान बिना गाना नहीं, किसान बिना दाना नहीं। ये दिखा दे भाई, जाट सेवा संघ छोटू राम दाम जसिया रोहतक हरियाणा, ये कणक जमींदार दे रखी है भाई। और उन जमींदारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो नेक कमाई में था कुछ ना कुछ अपना हिस्सा इसमें पाया जी। अच्छा ले जो ऊपर था बिल्डिंग और दिखाते। अच्छा, ये पूरा स्टूडेंट सर्वे हैं जी। ये हाँ, ये बच्चे, ये यहाँ पर जो है बच्चों के रहने के जो ये कमरे हैं, इनमें बच्चे रह रहे हैं, ये फुली फर्निश्ड हैं। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था, इस साइड में जो एक नीचे एक ऊपर जो है गेस्ट रूम बना हुआ है, तो कोई भी अगर भाई अगर चाहे इमरजेंसी उसको पड़ती है तो यहाँ रहने की उसकी व्यवस्था है, वो रह सकता है यहाँ पर। जी हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे जी। हाँ जी, आप स्टूडेंट हो? नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? रोहित सुहाग जी। अच्छा, नु बताओ सहवाग साहब, जैसे एआई का कोर्स नहीं, तो पहली बार सुनने लग रहे, नाम सुना, इसमें क्या पढ़ाया जावा है? इसमें मेनली तो पाइथन का काम करवाया जा रहा है, बेसिक जो पाइथन है, और इसमें एडवांस भी करवाएंगे आगे। अभी एडवांस का ही बैच चला हुआ है। अब जैसे हम देख रहे हैं आगे फ्यूचर में एआई का ही जमाना रहेगा, आगे जितना भी रहेगा। तो हमारे फोन में भी एआई है, आपके फोन में भी एआई है, तो मेनली इसी के फोकस के ऊपर ये सारा काम चला हुआ है। अच्छा, मैंने कहा चलो मैंने एडमिशन लेना है और मैंने एआई सीखनी है, 8वीं फेल होना चाहिए, 10वीं पास, 12वीं पास, बीएमए। मेनली जो रिक्वायरमेंट रहेगी वे 12th पास की रहेगी। 12th पास जो मेनली पास है ना, उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा ये कोर्स, और जो ग्रेजुएशन कर रखी है उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हारी 12th पास है तुम तब भी कर सकते हो। यू कोर्स मेन किस चीज पर आधारित है? यू मतलब टेक्निकल कोर्स है या कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स है? इसमें सॉफ्टवेयर का भी काम है, हम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, टेक्निकल भी रहेगा, वेब डेवलपिंग भी रहेगी। जो हमारी वेब डेवलपमेंट होती है, कोई भी वेबसाइट बनती है, ये सारा काम इसी में है। अच्छा, मैंने कहा चलो मैं इसके लिए मैं बताता हूँ आपको,
ये न्यू समझ ले ये देसी पतरा है। अच्छा जी, देसी पतरा जिस तरह ब्राह्मण पहला पतरा खोल के न्यू बताया करता ना भाई आड़े तो तड़के या चीज हो सके है जो भी हाँ। एआई जो है आपको हर चीज में ये बताएगी कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है, क्या क्या जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हो। आपने जो है टेस्ला कार का नाम सुना होगा। टेस्ला जो है बिना ड्राइवर के चलती है, वो एआई बेस्ड है सारी की सारी, कि आपने उस पे एड्रेस डाल दिया और जब वो अपने आप आपको डेस्टिनेशन के ऊपर ले जाएगी, वो एआई बेस्ड है। ये प्रोग्राम है इन बच्चों को जो है इसीलिए। बिल्कुल। अच्छा नु बताओ जी, मास्टर पढ़ावे है का टोटली कंप्यूटर पे आप लोग पढ़ो? नहीं, हमारे टीचर आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, वे करवाते हैं पूरा। जो आरएफटी कंपनी है वे उनके लिंक में है, वे करवाते हैं हमें आगे। अच्छा, इसमें जॉब न्यू बताओ। मैंने कहा चलो मैंने 3 भी नया कोर्स कर लिया यार, मैं पढ़ने में भी शार हूँ, मैंने अच्छे पेपर होगा इसका जो कर अंक आएंगे इसमें? ये हमारा हर मंडे को एग्जाम होता है यहाँ पे, ठीक है। उस एग्जाम के बेस पे लास्ट में इंटर्नशिप भी होगी, और जो कंपनी जो हमें टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, उसी कंपनी में जॉब लगने के रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, वे वहीं लेके जाते हैं। वही लेकर जा। जी हाँ, अच्छा, आपने राम राम छोटे भाई, ये नाम भाई का? आर्यन है भाई। अच्छा आर्यन भाई, आपने किस तरह पता चला था कि कोई एआई का भी कोर्स है और आपको उसमें इंटरेस्ट है? पहले बताओ, आप मतलब कि कॉमर्स के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल के? मैं नॉन मेडिकल का हूँ भाई। अच्छा, आपने इस कोर्स का कब कैसे पता चला? मेरे दादाजी आ रहे हैं, उनके थ्रू पता लगा था। अच्छा, कितने हो गए अपना एडा? मैंने 6 महीने हो गए भाई। कहाँ से हो भाई? मैं गढ़वाल था। अच्छा, गढ़वाल तो 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। कोर्स है जी 3 महीने, आप 3 महीने नहीं एक्स्ट्रा नहीं लें? नहीं 6 महीने का कोर्स है ये। अच्छा, 6 महीने। पहले 3 महीना बेसिक करवाएंगे, फिर 3 महीना का एडवांस है। अच्छा। हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो फिर होगा इंटर्नशिप हमारी। अगर इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है तो फिर ये जो कंपनी आती है आरएफटी, तो वो बच्चों को ले लेते हैं उसमें, उनकी नौकरी हो जाती पक्की। अच्छा, इसमें मैंने कहा चलो अच्छा है, इसमें पेपर भी हुआ, जैसे भाई ने बताया 6 महीने कोर्स है, प्रॉपर डिप्लोमा टाइप मिलता होगा? अच्छा, उसमें फिर जो कर जॉब लगने कितने चांस रहे हैं? अगर परफॉर्मेंस बात हो तो अगर मेरी कितनी रहती है, अगर मेरा ओवरव्यू क्लास में अच्छा है, इंटर्नशिप में अच्छा, मेरी अटेंडेंस पूरी है, तो जो कंपनी वाले आते हैं तो वो उसके हिसाब से हमें ले लेते हैं, रख लेते हैं। जी भाई, इसमें मतलब कि आगे फिर अपॉर्चुनिटी है? अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हमें 3-4 महीने अच्छे से मेहनत की है तो कंपनी सभी अच्छे से लेती है, सही बच्चों को लेती है। अपना क्या नाम है भाई साहब? जतिन भाई। जतिन, कहाँ से हो? रोहतक से। अच्छा, रोहतक था हो भाई जी। पूरा खाना पीना के कुछ सुविधा है? कमरा में पंखा की डोरी तो नहीं हल्दी? हाँ भाई, सब कुछ बढ़िया है, खाना पीना बिल्कुल अपने घर जैसा है, और कमरे का ऐसा भाई, पंखे भी, और गर्मियों के लिए कूलर भी दे रखा है, सारी सुविधाएं दे रखी है, बहुत अच्छा कर रखा और है। क्लास क्या टाइम लग गए हैं? क्लास दिन में भाई एक टाइम लगती है हमारी, 10 से 12 लगती है, और उसी 10 से 12 में हमें सारा होमवर्क भी करवा देते हैं और बता भी देते हैं कि अगले दिन क्या करना है, तो पूरे दिन का शेड्यूल बहुत अच्छा बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और जो लड़कियां के लिए अलग है, हर लड़कियों के लिए अलग है, या एक को क्लासरूम है? क्लासरूम एक ही है, हॉस्टल लड़कों का है खाली। अच्छा, हॉस्टल लड़कों का है। हाँ, क्लासरूम एक ही है। बिल्कुल। अच्छा, और कौन सा को कैथल कुरुक्षेत्र भिवानी गंत भी आ रहा कुछ है भाई जड़ा? जीनता। राम राम जी भाई, क्या नाम है भाई जी? मनबीर। अच्छा मनबीर जी, कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं एमए कर रखी हूँ। एमए कर रखे जो। आप इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला? इस कोर्स के बारे में एक मेरे पिताजी का रिलेटिव था, उसके थ्रू आया हूँ मैं, और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। अच्छा। टाइम पे क्लास लगती है, मतलब पूरा जो स्टाफ है वो अच्छे से कोऑपरेट करता अपनी के कुछ क्वालिफिकेशन है? है। एमए एमए है। ठीक, कौन सा सब्जेक्ट था? हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री था। ले भाई, बिल्कुल आपने ये पूरा दाम देखा है? दाम सही है दाम? हाँ बढ़िया भाई, कितनी ओके रिपोर्ट है। अच्छा, ओके रिपोर्ट है भाई नहीं। चलो भाई, देसी माल का पिंड लाग रहा है। अच्छा। इसने आख्या में गाल लो, अच्छा। पेट में गाल लो, कि में भी खांसी की दवाई ले लो, यो देसी माल का पिंड है। हाँ, जो खा जाएगा ना वो स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपका आप बिहाड़े रहो और आपका पोता भी? हाँ जी, हाँ जी। जिला सोनीपत के प्रधान जिले के जो है, और ये धाम से जुड़े हुए हैं। पहले ये भी जो है डीटीसी में थे, तो रिटायरमेंट के बाद फिर इन्होंने अपने आप को सेवा के लिए जो है प्रस्तुत कर दिया कि और जी। एक बात और मनाड़ा सुनने मिली है भाई, अगर आप लोगों ने 1 रुपया भी दान में दिया नहीं तो आप वह भी नेट पे देख सको। क्योंकि अगर आप जो है कोई भी किसी आदमी ने अगर अपना डोनेशन देखना है कि मेरा डोनेशन धाम पर पहुंचा है नहीं पहुंचा जाट सेवा संघ का, तो आप जाट सेवा संघ वेबसाइट को खोलिए। उसके बाद एक आपको जो है नीचे एक डोनर्स की वो आएगी लिस्ट, आप डोनर्स के ऊपर सेलेक्ट करोगे तो पूरे जो है आपके गांव का अल्फाबेटिकली जो है पहले डिस्ट्रिक्ट आएंगे, और आप अपने जिले के अंदर जो है अपने गांव का नाम ढूंढ करके आप अपनी राशि को आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भाई ये कहे कि भाई मैंने दान दिया था और मेरा नाम नहीं है,
वो भाई जो है यहाँ संपर्क कर सकता है, उसको संतुष्ट किया जाएगा या उसकी पूरी छानबीन करके उसको बताया जाएगा भाई आपका दान यहाँ पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। बिल्कुल है भाई। अगर आप पेरेंट्स भी बहुत सारे देखने लग रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देखने लग रहे हैं, अगर अपना कोर्स करना, इसका एज लिमिट तो नहीं जो करेगा तब कोई एज लिमिट नहीं भाई, इस कोर्स ना कोई भी कर सका है। अगर आपने कोई भी जानकारी चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस और नंबर मेंशन कर दिया, आपके भी ज्यादा कमेंट में बता दिया। जय जवान जय किसान।